पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे। उसमें पहला नंबर चीज हम लोग फेस वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू बताए हैं। दूसरा इंटरेस्ट या डिविडेंड ये होगा, अगर हम इक्विटी शेयर पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमको डिविडेंड मिलेगा, और स्टॉक और डिवेंचर्स पे इन्वेस्ट करते हैं तो इंटरेस्ट मिलेगा प्रॉपर इंटरवल्स पर। इसके बाद हमको एक्स इंटरेस्ट कहने का मतलब हो गया इंटरेस्ट के बिना आपका कैपिटल वैल्यू है, और कम इंटरेस्ट का मतलब हो गया इंटरेस्ट के साथ आपका कैपिटल वैल्यू है। इसके बाद इंटरेस्ट इज पेड एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब हर इंटरवल्स पे साल में 2 स्टेशन हो सकता है, 2 इंटरवल्स हो सकता है, या फिर एक ही इंटरवल्स हो सकता है। तो इंटरेस्ट इस तरह से आपका पेड होता है। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट और लॉस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और एक चीज हम लोग बात करेंगे ब्रोकरेज के बारे में। ब्रोकरेज ये भाई ऐसा होता है ना कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो बीच में एक तो मीडिएटर होता है, ब्रोकर होता है। वो ब्रोकर जो होता है वो अपना ब्रोकरेज काटता है। तो ब्रोकरेज टू बी एडेड जोड़ देते हैं एट द टाइम ऑफ परचेजेस। जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं तो हमारा परचेजिंग प्राइस बढ़ जाता है और ब्रोकरेज आप ऐड कर देते हो। जैसे कि मान लो आप कोई फ्लैट परचेज किए और फ्लैट आप 10 लाख में परचेज किए, छोटा सा एक तो फ्लैट हुआ, 10 लाख में परचेज किए और उसका दलाली आप 2% दिए हो, तो वो दलाली भी आपका उसमें ऐड हो जाता है परचेजिंग प्राइस में। इसी तरह से जब आप सेल करते हो तो ब्रोकरेज को लेस करोगे। मान लीजिए कोई परचेज जो कोई सेल किया है 10 लाख में कोई भी कैपिटल गुड्स, और उसमें 2% आपका दलाली लगा है, तो वो आपका खर्चा हो गया, और वो नेट जो प्रोसीड्स होगा वही आपका सेल्स प्रोसीड्स है। ठीक इसी तरह से ब्रोकरेज को हम लोग ऐड कर देते हैं एट द टाइम ऑफ परचेजेस, और ब्रोकरेज को हम लोग लेस कर देते हैं एट द टाइम ऑफ सेल्स। ब्रोकरेज को हम लोग ऐड कर देते हैं एट द टाइम ऑफ परचेजेस and to be deducted माइनस कर दिया जाता है at the time of sale, deducted at the time of sale। तो ये दो बात हम लोग याद रखेंगे। परचेज करते समय क्या करना है, ऐड करना है, और सेल करते समय ब्रोकरेज क्या करना है, लेस करना है। ये दो चीज भी हम लोग ध्यान रखेंगे। इन सारे पॉइंट्स को जब हम लोग ध्यान रखेंगे, जब अब ये सारे पॉइंट्स को हम लोग ध्यान रखेंगे तो इस चीज को हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट चैप्टर करने के पहले ये सारी चीज को हम लोग केयरफुली कंसीडर्ड करेंगे। इसके बाद हम लोग चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखिएगा, मैथ का क्वेश्चन नंबर 5 है। यहां पर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिएगा ध्यान से, इसमें लिखा हुआ है एमएल लिमिटेड बॉट एंड सोल्ड 6% स्टॉक मतलब एक तरह का कंपनी का शेयर्स का लॉट्स जो है, मतलब डिवेंचर्स का लॉट्स है, वो 6% मतलब इसका नाम है कि 6% इंटरेस्ट इस पे मिलेगा। इंटरेस्ट बिंग पेएबल ऑन 31 मार्च एंड 30 सितंबर, 31 मार्च और 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिलेगा। और यहां पर कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं। 1 मार्च को देखो परचेज हुआ है 24,000 एट द रेट ऑफ 97/8%, और फिर जून को 15 जून को सोल्ड हुआ है, फिर अगस्त को बॉट हुआ है। किसी में देखना बगल में लिखा हुआ है कम इंटरेस्ट, इसका मतलब हुआ जिसके बगल में कुछ नहीं लिखा हुआ है वो एक्स इंटरेस्ट है, और नीचे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है 1/8% ब्रोकरेज लगेगा ईच केस में, और इससे हम लोग को इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। क्लियर है? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन भेजे भी हैं, आप लोग एक बार देख लेना जब आप लोग वीडियो देखोगे तो। इसके बाद हम लोग इस इन्वेस्टमेंट अकाउंट को किस तरह से कंप्लीट करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को किस तरह से कंप्लीट किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट यहां पर हम लोग लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, कौन सा लिमिटेड है ये, एमएल लिमिटेड। ये एमएल लिमिटेड जो है इन्वेस्ट करता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट इन 6% स्टॉक लिखेंगे। ये 6% इसका टाइटल है, ये इंडिकेट करता है कि ये कितना परसेंट
कितना परसेंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है। 6% ये लिखा हुआ है, कभी ये 10% हो सकता है, कभी ये 8% हो सकता है, तो ये इंटरेस्ट का परसेंटेज है। ये है आपका 3 कॉलम, इसमें हम लोग बनाते हैं। अच्छा रहेगा कि कॉपी को आप लोग पढ़ कर लीजिए और 3 कॉलम आपका होगा जिससे आप फेयरली लिख सकते हो। यहां पर डेबिट होगा और यहां पर क्रेडिट होगा। अकाउंट को श्रृंगार किया जाता है डेबिट और क्रेडिट से। फिर हम लोग लिखेंगे यहां पर पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में पहला जो कॉलम होगा वो नॉमिनल होगा, नॉमिनल मतलब फेस वैल्यू। दूसरा जो कॉलम होगा वो इंटरेस्ट का देंगे क्योंकि आपको 6% इंटरेस्ट मिलेगा। और तीसरा जो कॉलम होगा वो कॉस्ट या कैपिटल का होगा, रुपीस रुपीस। ये कॉलम आप लोग फॉर्मेट में लिखिएगा पर्टिकुलर्स। फिर से यहाँ पर राइट साइड में पर्टिकुलर्स होगा और फिर यहाँ पर वही चीज लिखेंगे। पहला कॉलम होगा नॉमिनल का, दूसरा कॉलम होगा इंटरेस्ट का और तीसरा कॉलम होगा कॉस्ट का, रुपीस भी लिखेंगे। ये फॉर्मेट है, दिख रहा है फॉर्मेट सबको? यहां पर लिखेंगे टू। देखिए पहला ट्रांजैक्शन, डेट का कॉलम देने का जगह नहीं है इसलिए बगल में हम लोग डेट ऐसे ही लिख देंगे। पहला ट्रांजैक्शन है 1 मार्च 2017 का। 1 मार्च 2017 यहां पर है 1 मार्च 2017 बॉट। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव चैप्टर है, ट्रिकी चैप्टर है, बट हम लोग धीरे धीरे इस पर विजय पालेंगे। ज्यादा माथापच्ची वाला चैप्टर तो है ही, लेकिन हम लोग धीरे धीरे इसको सीख जाएंगे। एक एक ट्रांजेक्शन को अलग अलग तरीका से सीखेंगे। परचेज किया है तो हम लोग लिखेंगे टू बैंक। कितना में परचेज किया है? परचेज किया है यहां पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा देखेंगे, ₹24,000 एट द रेट ऑफ 97/8, मतलब 24,000 का माल वो परचेज किया है 97/8। अब यहां पर ये लिखकर हम लोग वर्किंग नोट में चले जाएंगे। वर्किंग नोट में चले जाइएगा, आधा पेज छोड़कर। इस सम्स के लिए आप लोग वर्किंग नोट करेगा। वर्किंग नोट में बहुत पेज जाने वाला है हर कैलकुलेशन में। तो पहला हम लोग वर्किंग नोट हम लोग लिख रहे हैं। वर्किंग नोट में हम लोग डेट के साथ वर्किंग नोट डालेंगे। 1/3/17 को क्या हुआ था? बॉट हुआ था, परचेज हुआ था। सबसे पहले यहाँ पे 24,000 देखोगे, वर्किंग नोट पे ध्यान दोगे 24,000 ये रुपीस है। इस रुपीस को यहां पर सब कुछ जो 97/8 है, 91/3/8 है, 93/1/8 है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये परसेंटेज है। तो हम लोग इसको यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, याद रखें, तभी यूनिट में कन्वर्ट करिएगा जब अमाउंट रुपीस में दिया हुआ है। तो ये खरीदा गया है 97/8% में, तो ये आपका यूनिट में कन्वर्ट हो गया। यूनिट में कन्वर्ट होने के बाद इनटू, क्योंकि आप जितना में खरीदोगे उस प्राइस से आप मल्टीप्लाई करोगे, और यहां लिखा हुआ है 97/8। ये 97/8 कहने का मतलब आप 100 रुपए का चीज 97/8% में परचेज किए हो। और मैंने जब पॉइंट्स टू बी नोटेड लिखवाया था कि कौन कौन से पॉइंट को आप ध्यान रखोगे, तो उस समय याद रखिए मैंने बोला था ब्रोकरेज को परचेज करते समय आपको ऐड करना पड़ेगा। ब्रोकरेज को परचेज करते समय आपको ऐड करना पड़ेगा। और लास्ट लाइन में देखिए ब्रोकरेज का परसेंटेज दिया हुआ है, और ये ब्रोकरेज है 1/8। अब हम लोग इसको कन्वर्ट करें। 24 ये 240 हो गया 100 से डिवाइड होकर, इनटू, अब ये इतना बड़ा जो कैलकुलेशन लग रहा है हम लोग मैथ्स में कैसे करेंगे, इसके लिए करना बहुत ही आसान है। आप खाली काम करिए, 90 को ढक दीजिए। 90 को ढक दोगे, जब आप 90 को ढक दोगे तो आपके पास दो फिगर आया, फ्रैक्शन आया 7/8 और 1/8। अब हमारे लिए इजी हो गया। 7/8 और 1/8 बोले तो 8/8, और 8/8 का मतलब हो गया 1। तो आप इस 90 को एक बार ढक दीजिए, कैसे कैलकुलेट कर रहे हो देख लीजिए। 7/8 और 1/8 मतलब हो गया 8/8, और 8/8 को काटोगे तो 1 होगा, और इस 1 को आप
90 में प्लस करेंगे, क्योंकि मैथ हम लोग पढ़ते हैं, इसका मतलब हो जाता है 90 प्लस 7/8। इसका मतलब ये नहीं होता कि इन दोनों में इंटू होता है और ये वाला प्लस होता है तो ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे। 7/8 और 1/8 हुआ कितना, 7/8 और 1/8 हुआ कितना, 8/8, और 8/8 मतलब 1 हो गया। फिर जो उसका रिजल्ट आएगा वो इस नंबर में ऐड कर लेंगे, तो ये नंबर हो गया 91। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं 240 इंटू 91, तो ये वैल्यू आया 21840। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट। ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि वो कौन सा इंटरेस्ट था, एक्स इंटरेस्ट था कि कम इंटरेस्ट था। तो एक्स इंटरेस्ट अगर आपके पास होता है तो हम लोग खाली इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, और यहां पर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे लेकिन हम लोग लेस नहीं करेंगे। और कम इंटरेस्ट होता है तो इंटरेस्ट इसके अंदर इंक्लूड होता है, हम लोग उसको लेस करेंगे। लेकिन यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है कि इंटरेस्ट इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। और इंटरेस्ट जब इंक्लूड नहीं है तो सिर्फ हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, और इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, मैंने बताया था ऑलवेज ऑन नॉमिनल वैल्यू। मतलब आपने 24,000 का माल परचेज किया है, इंटरेस्ट का रेट है 6%, और इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे वो कौन से स्टेशन से कैलकुलेट करोगे। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर दो स्टेशन है। पहला स्टेशन जो है वो है 31 मार्च का, दूसरा स्टेशन जो है वो है 31 सितंबर का। हम लोग यहां पर पीछे वाले स्टेशन को देखेंगे, हमेशा पीछे वाले स्टेशन को देखेंगे। पीछे वाला स्टेशन क्या है आपका, जो बीत चुका है। आप कौन से डेट में हो, आप 1 मार्च को, आपके पीछे वाला स्टेशन, आगे वाला स्टेशन नहीं जो आने वाला है, पीछे वाला स्टेशन कौन सा मंथ था, वो था 31 सितंबर। तो आप वहां से काउंट करिएगा, सितंबर तो 30 था, उसको आप छोड़ ही दीजिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च लेकिन हुआ नहीं क्योंकि आपका 1 मार्च है, इसीलिए हम लोग क्या काउंट किए, बारिश आ रहा है क्या, हम लोग 1 मार्च से काम कर रहे हैं। तो 1 मार्च से हम लोग ये देखेंगे, 1 मार्च को हम लोग परचेज कर रहे हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से काउंटिंग, कौन से स्टेशन से, हम लोग स्टेशन सितंबर से अभी तक का काउंट करेंगे 1 मार्च तक। तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इसलिए नहीं काउंट करेंगे क्योंकि मार्च 1 है। तो आपका कितना मंथ हुआ, 5 मंथ हुआ। 5/12 का इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 24,000 इंटू 6% इंटू 5/12, 24,000 इंटू 6% इंटू 5/12, और ये हुआ इंटरेस्ट हुआ 600। अब हम लोग इसको यहाँ पर किस तरह से बिठाएंगे, अभी हम सिर्फ परचेज सीख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल सीखेंगे। परचेज और सेल सीखने के बाद हम लोग ये सम्स को कंप्लीट करेंगे। तो दो ही काम है इसमें, या तो परचेज करना, दूसरा सेल करना। तो परचेज किस तरह से करते हैं, अभी आप लोग एक यहाँ पर देखिए 24,000 है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लिए, और अब हम लोग इसको यहाँ पे बिठाएंगे कैसे। यहाँ पर हमेशा हम लोग नॉमिनल फेस वैल्यू लिखते हैं, तो फेस वैल्यू कितना लिखेंगे, 24,000 लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट लिखेंगे। इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट किए हैं 600, और फिर हम लोग क्या लिखे हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद हम लोग कैपिटल वैल्यू लिखेंगे जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया था 21,840। तो ये हुआ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्टमेंट परचेज करते हो और इन केस ऑफ डिवेंचर्स में, तो उसका कैलकुलेशन, ये उसका कैलकुलेशन आपने किया है। इस कैलकुलेशन को ध्यान देते हुए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेल ऑफ डिवेंचर्स का कैलकुलेशन सीखेंगे। किस तरह से हम लोग डिवेंचर्स को सेल करते हैं, उसके क्या कैलकुलेशन होते हैं, और फिर जाकर हम लोग इसमें कैसे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं, और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम इस चैप्टर को सीख जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट करके रखिएगा, जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तब आपको इसके आगे का प्रोसेस बताएंगे। थैंक यू। क्लास ओवर।